हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसजी एजुकेशनल में आपको एक दफ़ा फिर दिल से वेलकम करते हैं। तो आज की वीडियो 9th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर किसी बच्चे की तैयारी नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, इन गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो, आप पेपर अच्छे से नंबरों से करें और आप पूरे नंबर लेकर पास होने वाले बन सकें। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे से यूनिट नंबर 1 निकालेगा। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पे टिक करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, नहीं तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। और शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आएगा तो कौन कौन सी इसकी डेफिनेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ जल्दी से टिक कीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, इन तमाम डेफिनेशंस को टिक कर लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही आप टिक करें बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज गिव एग्जांपल। तो ये बॉक्स में आपको नजर आ रही है, इनकी डेफिनेशन है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और बेस और ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट्स आपने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कर लेने हैं, क्योंकि ये बार बार पेपर्स में आते हैं, एमसीक्यूज में वो पूछता है, तो इनको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। इसके साथ ही टिक करें डिफाइंड प्रीफिक्सेस एंड गिव एग्जांपल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नोटेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको भी तमाम स्टूडेंट जल्दी से टिक कर। एग्जामिनर एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन देता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो वो इस तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट इज अ वेनिनल कांस्टेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ये ना दे तो ये भी पूछ सकता है, राइट द लीस्ट काउंट वेरिनल कैलिपर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भी जल्दी से कर। वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइंड स्क्रू गेज, राइट द LC स्क्रू गेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको भी जल्दी से टिक करें और इसके साथ ही करें डिफाइंड पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो आपने अच्छे तरीके से इन सवालों को प्रिपेयर कर लेना है। इसके साथ ही टिक करें डिफाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। रीड इन समरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको भी जल्दी से टिक करें। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चंस ना भी दे तो इसके रूल्स भी पूछ सकता है। राइट रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो ये इसके रूल्स हैं, तो आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो समरी कर लेते हैं, समरी में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो भी वो पेपर में अच्छे नंबर ले सके। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर फिजिक्स है, उसकी आपने अच्छे तरीके से डेफिनेशन याद कर लेनी है। बेस क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, स्क्रू गेज है, फिजिकल बैलेंस है, स्टॉप वॉच है। तो ये तमाम की आपने अच्छे तरीके से डेफिनेशंस कर लेनी है, क्योंकि ये पेपर में आती है और आप अच्छे नंबर पेपर में ले सकेंगे अगर आप ये समरी में से डेफिनेशन कर लेते हैं। इसी तरह अगर मैं बैक शॉट क्वेश्चंस की बात बताता चलूं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 1.5 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, 1.7 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, 1.9 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1.12 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तमाम बैक शॉट क्वेश्चंस है। मैंने इनर वाले भी आपके साथ डिस्कस किए हैं और बैक शॉट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूं, तो तमाम स्टूडेंट इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। इसी तरह अगर मैं प्रॉब्लम्स यानी कि न्यूमेरिकल की बात करूं, तो 1.2 और 1.3 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इनको जल्दी से टिक कर लें और इसके साथ ही आपने 1.7 को भी टिक कर लेना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 2 निकालेगा। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से सबसे पहले टिक कीजिएगा डिफाइन रेस्ट एंड मोशन एंड गिव एग्जांपल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको BS लिखा नजर आ रहा है, तो BS का मतलब है बैक शॉट क्वेश्चंस, वो आपने करना है 2.31। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से टिक करेंगे। आपको डेफिनेशंस पे भी टिक किया हुआ नजर आ रहा है, इसको भी जल्दी से करें। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो टाइप ऑफ मोशन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लॉन्ग में है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना। इसी तरह अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो टाइप ऑफ मोशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है, यहाँ तो वो इसकी डेफिनेशन को शॉर्ट में भी पूछ सकता है। टाइप ऑफ मोशन कितने किस्म की होती है? 3 तरह की होती है। ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है और वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक कर लें। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, इट्स टाइप। तो इसका BS का जो बैक शॉट क्वेश्चन है वो 2.2 है, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक कर लें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कीजिएगा डिफाइंड लीनियर मोशन। इसका बैक शॉट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से टिक करें। यहाँ वो पूछ सकता है कि रैंडम मोशंस क्या आता है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इसी तरह आपको लीनियर मोशंस की भी ये डेफिनेशन नजर आ रही होगी, इसको भी अच्छे से टिक कर लें। इसका जो बैक शॉट क्वेश्चन है वो 2.32 है, इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइंड सर्कुलेटरी मोशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है। रोटेटरी मोशन, इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें।
इसके साथ ही टिक करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बैकशॉट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से टिक करें और आपको इसकी डेफिनेशन भी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। और ये फार्मूला जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपको पता है फिजिक्स में जो फार्मूलाज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तमाम स्टूडेंट ने फार्मूले को अच्छे तरीके से करके जाना है। इसी तरह वेलोसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको भी करना और साथ आपने इसका फार्मूला भी करना जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल 2.2 है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको भी टिक कर लें। डिफाइन एक्सेलरेशन एंड इट्स यूनिट एंड फार्मूला, तो ये बैकशॉट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से टिक कर लें। आपको डेफिनेशन इसकी सामने ही नजर आ रही होगी और इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। इसी तरह एग्जांपल 2.4 पे जल्दी से टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट टाइम पेपर में आने वाली है, तो तमाम स्टूडेंट इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जिनको नहीं आती वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिनको आती है उनके लिए वेल एंड गुड। इसी तरह एग्जांपल 2.11 कीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से कर लें क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, एग्जांपल भी आ सकती हैं, यहाँ वो न्यूमेरिकल देगा या वो एग्जांपल देगा, तो इसलिए हम दोनों पे ही टिक कर रहे हैं ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करता चलूं तो जल्दी से टिक कीजिएगा, मोशन ऑफ फ्रीली फाइलिंग बॉडीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक कर लें। इसी तरह आपको समरी नजर आ रही होगी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेटिव मोशन है, रोटेटरी है, वाइब्रेटरी है, स्केलर्स है, वेक्टर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, तो ये जितने भी आपको स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं तमाम स्टूडेंट इनको जल्दी से टिक कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर मैं बैक शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करता चलूं तो 2.2, 2.5 इसको भी जल्दी से टिक करें और लास्ट पे 2.10 और 2.11 को भी जल्दी से टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 3 निकालेगा, डायनेमिक्स, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आप जल्दी से डायनेमिक्स पे टिक कीजिएगा, डिफाइन डायनेमिक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। और इसके साथ ही कीजिएगा डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट जो है वो न्यूटन है, इक्वेशन जो है इसका आपने इक्वेशंस को भी अच्छे से याद करके जाना। इसी तरह कीजिएगा डिफाइन इंटीरियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लें। इसी तरह डिफाइन मोमेंटम एंड इट्स इक्वेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बीएस यानी कि शॉर्ट बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक। इसी तरह मेरे साथ एग्जांपल 3.1 पे टिक कीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर ले। तो इसके साथ ही जल्दी से टिक कीजिएगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर। और इसके साथ ही टिक कीजिएगा डिफाइन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने साथ इसकी एग्जांपल भी देनी है, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक कर लें। जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये बैक शॉर्ट क्वेश्चंस में भी है। अगर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करता चलूं तो वर्टिकल मोशंस ऑफ 2 बॉडीज है, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है और ये अपनी डेरिवेशन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, अपने डेरिवेशन की वजह से लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है, तो उसको अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। और इसी तरह मेरे साथ एग्जांपल 3.6 को भी टिक कीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। तो इसके साथ ही तमाम स्टूडेंट टिक कीजिएगा डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड गिव वन एग्जांपल, तो इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लीजिएगा। डिफाइन फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर। इसके साथ ही जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक करें डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑफ लिमिटेड फ्रिक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से इन सवालों को टिक कर लें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कीजिएगा राइट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक कर लें। इसके साथ ही टिक कीजिएगा डिफाइंड ऑफ मेथड आई एम रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से टिक कीजिएगा। और इसके साथ ही कीजिएगा डिफाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ इक्वेशन भी देनी है आपने, तो ये बैक शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। डिफाइंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से टिक कर। अगर समरी की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो शॉर्ट क्वेश्चंस में है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है कि फोर्स है इसका शॉर्ट क्वेश्चन, इंटीरियर ऑफ अ बॉडी है, मोमेंटम है, मास ऑफ बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को टिक कर लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर मैं प्रॉब्लम्स यानी कि न्यूमेरिकल की बात करूं तो 3.2 को टिक करना है, 3.4 को टिक करना है, 3.8 को टिक करना है और 3.10 को टिक करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इनको टिक कर लें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 4 निकालिएगा, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ इसको टिक कीजिएगा। कॉन्सेप्शनल तरीके से वो जो एग्जामिनर है वो सवाल बना सकता है, या तो इस तरह से भी दे सकता है व्हाट इज अ रिजल्टेंट फोर्स, अगर वो ये क्वेश्चन ना दे तो वो फिर इस तरह से भी दे सकता है व्हाट इज अ रिजल्टेंट फैक्टर्स, तो ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। इसके साथ ही टिक करें एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल्स, इसको भी जल्दी से टिक करें, और ये आपने क्वेश्चंस करना है समरी में से जो कि बैक शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाता है 4.4 में। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से टिक करें, और इसके साथ ही करें डिटर्मिनेशंस ऑफ अ फोर्स फ्रॉम, तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। इसको भी जल्दी
जल्दी से टिक करें डिफाइन रिगिड बॉडीज एंड गिव एग्जांपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही करें डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट्स मेड बाय वुडन, तो इसको भी जल्दी से टिक करें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको भी तमाम स्टूडेंट जल्दी से टिक करें डिफाइन लॉ ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन मोमेंट्स आर्म, इसको भी जल्दी से टिक करें। इसके साथ ही आप टिक कीजिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो वो पूछ सकता है कि इसमें इन दोनों में से फर्क बताएं, डिफरेंस बिटवीन है क्लॉकवाइज मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इनको टिक कर लें। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट ऐसा टिक कीजिएगा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल मास एंड गिव एग्जांपल, सेंट्रल ऑफ मास में आपने फर्क बताना है क्या, तो जल्दी से इसको तमाम स्टूडेंट टिक कर लीजिएगा। अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करता चलो तो जल्दी से करिएगा। कंडीशंस फॉर एक्वेरियम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अगर बैक शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 4.6 है और 4.7 है, तो जल्दी से इसको तमाम टिक कर लें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 5 निकालेगा ग्रेविटेशन। अगर इसके इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से टिक करें। डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको भी जल्दी से टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको भी टिक करें। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी टिक करें। मास ऑफ द अर्थ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अपने डायग्राम की वजह से और डेरिवेशन की वजह से लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, तो इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट कर। जैसा कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बार बार हर चैप्टर की समरी के बारे में बता रहा हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो जो आपको टिक किए हुए नजर आ रहे हैं बैक शॉर्ट क्वेश्चन में, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इनको टिक कर लें। इसी तरह अगर बैक शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो बार बार मैं आपको बैक शॉर्ट क्वेश्चंस का भी रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको चैप्टर के इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता रहा हूं और बैक शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता रहा हूं। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो न्यूमेरिकल में आपने करना 5.1, 5.2, 5.3 और लास्ट पे आपने करना 5.5, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से इन तमाम न्यूमेरिकल को टिक कीजिएगा। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 6 निकालिएगा वर्क एंड एनर्जी, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। अगर सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम की वजह से, तो इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको भी टिक करें। एनर्जी फ्रॉम द सन, द मेजर सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी इज सन, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो इसको भी सोलर हाउसेज हीट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप टिक कर लीजिएगा। और साथ जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसका डायग्राम नजर आ रहा है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसी तरह अगर इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन पावर एस आई यूनिट्स एंड फार्मूला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक शॉर्ट क्वेश्चन में 6.15 है, तो इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर रहे हैं और डेफिनेशन आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इसी तरह ये भी बैक शॉर्ट क्वेश्चन है 6.16, तो इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। और इसके साथ ही आप टिक कीजिएगा एग्जांपल 6.7 को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 और इसके साथ ही आप टिक कीजिएगा 6.9, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक कर लीजिए। इसी तरह तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 7 निकालेगा, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। अगर सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट इज अ डेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, तो ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन में 7.4 है, तो इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। इसी तरह मेरे साथ टिक कीजिएगा एग्जांपल 7.1, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही टिक करें डिफाइंड प्रेशर एंड इट्स एसआई यूनिट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो तमाम स्टूडेंट इसको जल्दी से टिक करें। मेजरिंग एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक शॉर्ट क्वेश्चन में 7.9 है, तो इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कीजिएगा। ये भी बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से टिक कीजिएगा। ये भी बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से टिक। इसके साथ ही आपने करना है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन पास्कल लॉ, तो इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कीजिएगा। तो इसके साथ ही आपने इसको भी जल्दी से टिक कीजिएगा, राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको भी टिक कीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन अर्शमिथ प्रिंसिपल्स राइट्स इट्स इक्वेशन, तो ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन में 7.18 है, इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। इसके साथ ही टिक कीजिएगा एग्जांपल 7.3, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह आप करें प्रिंसिपल ऑफ रोटेशंस, इट्स अ वेरी, व्हाट इज अ अपथ्रस्ट फोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जल्दी से टिक कर लें। इसी तरह आप टिक कीजिएगा इलास्टिसिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक शॉर्ट क्वेश्चन में 7.17 है, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक कर लें। इसी तरह व्हाट इज अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से वो डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो इसके साथ ही आप टिक कीजिएगा व्हाट इज अ टेंसिल स्ट्रेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। डिफाइन यंग मॉडल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और ये अपनी डेरिवेशन की वजह से लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, तो इसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। और इसके साथ ही टिक कीजिएगा एग्जांपल 7.7, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 8 निकालेगा, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कीजिएगा टेंपरेचर एंड हीट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन द टर्म्स, ये बैक शॉर्ट क्वेश्चंस है 8.3 का, तो जल्दी से इसको टिक कीजिएगा। तमाम स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे टिक करें, डिफाइन थर्मल कॉन्टैक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जल्दी से टिक कर लें। तो इसके साथ ही कीजिएगा व्हाट इज अ थर्मामीटर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से टिक करें। एग्जांपल 8.2 को टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही आप
आप करें एग्जांपल 8.3 को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। डिफाइन स्पेसिफिक हीट्स एंड कैपेसिटी एंड फार्मूला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको भी जल्दी से टिक करें। इसके साथ ही आप टिक करें डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड फार्मूला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके साथ आप इसको भी टिक करें डिफाइन लैटेंट हीट्स ऑफ फ्यूएल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर थर्मल एक्सपोजन इन सॉलिड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, तो डेरिवेशन की वजह से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर ले। तो इसके साथ जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कीजिएगा डिफाइन वॉल्यूम थर्मल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर मैं एक और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करता चलूं तो राइट एनी टू एप्लीकेशंस, क्या जी सीक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपोजन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जल्दी से टिक, तो जल्दी से इसको भी टिक कीजिएगा डिफाइन बेटमेल स्ट्रिप्स एंड इट्स यूज। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर समरी की बात करें तो ये जितनी भी डेफिनेशन आपको नजर आ रही है तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इस पे टिक कीजिएगा। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 9 निकालिएगा, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस कोई भी नहीं आएगा। अगर सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक करें। कौन कौन सी है जी, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लीजिए। इसके साथ ही आप जल्दी से टिक कीजिएगा थर्मल कंडक्टिविटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट द यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको भी टिक कर ले। लैंड एंड सी ब्रीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो व्हाई डज सी ब्रीज बिलोंग ड्यूरिंग द डे, व्हाई डज लैंड ब्रीज ब्लो इन द नाइट, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से टिक करें। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक करें डिफाइंड रेडिएशन, इसका बैक शॉर्ट क्वेश्चन 9.9 है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको भी टिक कीजिए। जल्दी से तमाम स्टूडेंट इस सवाल को भी नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द लेस्लिक क्यूब्स एंड इट्स फेसेस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ ग्रीन हाउसेस इफेक्ट, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट जो भी मैंने टिक करवाया होगा आपने तमाम स्टूडेंट्स ने टिक को कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ तमाम चीजें शेयर की हैं, एमसीक्यूज कहां से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कहां से आएंगे, कहां से न्यूमेरिकल्स करनी है, कौन कौन सी ग्राफ्स करने हैं, एग्जांपल्स करनी है, डेरिवेशंस वाले क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल कहां से आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहां से आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहां से आएंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। अगर आप 2 घंटे अपनी फिजिक्स की बुक को दें तो आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है और आप पूरे नंबर ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर कर दिया है, पूरा पेपर बता दिया, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर का हम इसलिए कहते हैं ताकि हमारी वीडियो दूसरे स्टूडेंट तक पहुंच सके और इनसे वो फायदा हासिल कर सके। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।